हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक को देख रहे हैं। कल एक बड़ी अच्छी और अद्भुत सी घटना हुई कि एक भक्त ने हमसे कहा कि भगवान के सामने ही उनके बच्चे, उनके पौत्र प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उनके चाचा अक्रूर, उनके भाई गद, उनके अंगरक्षक सात्यकी आदि सभी लोग उनके सामने ही नष्ट हो गए और ऐसा लग रहा है कि भगवान कुछ कर भी नहीं पाए। तो क्या हम समझ रहे हैं भगवान को थोड़ा दुख तो हुआ होगा। तो मुझे बड़ा प्रसन्नता इस बात से हुई कि हमने कहा आपने तो अगले श्लोक के लिंक को पकड़ लिया, क्योंकि ऐसा होगा किसी के साथ भी तो प्रश्न आएगा कि वह व्यक्ति किया क्या, जिसकी आंखों के ही सामने उसका सारा परिवार नष्ट हो जाए। सारा परिवार नहीं, कुनबा बोलते हैं, कुनबा। तो क्या वह डिप्रेस नहीं हो गया? क्या वो आत्महत्या सा नहीं कर लेगा कि मेरे लिए तो अब जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं है? स्वाभाविक सी बात है, जगत में होगा इस प्रकार से ना। आप उसको ऐसे ही हल्के में मत लीजिए। चाचा ताऊ भाई भतीजा सब आंखों के सामने मारे गए। क्या सही में किसी के पास ऐसा सामर्थ्य है कि इस प्रकार की घटना दुर्घटना को सहन कर सके? नहीं कर पाएगा। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने क्या किया? अगर यह प्रश्न हो तो आज का श्लोक है कि भगवान ने क्या किया। मेरे पीछे बोलिए। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामवलोक्य सह। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामवलोक्य सह। सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत्। सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत्। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामवलोक्य सह। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामवलोक्य सह। सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत्। सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत्। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामवलोक्य सह। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामवलोक्य सह। सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत्। सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत्। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामवलोक्य सह। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामवलोक्य सह। सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत्। सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत्। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामवलोक्य सह। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामवलोक्य सह। सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत्। सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत्। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामवलोक्य सह। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामवलोक्य सह। सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत्। सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत्। बोलिए। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामवलोक्य सह। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामवलोक्य सह। सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत्। सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूलम उपाविशत्। तो पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। रोए नहीं भगवान। समझ गए ना? कोई प्रश्न करे, कल प्रश्न किया गया तो मैंने बताया भी को कि वह भगवान थोड़े से दुखी बहुत जरूर हुए होंगे। ये उनकी ही माया शक्ति का प्रभाव है। और आज आप बहुत सारे उदाहरणों से देखेंगे कि ये भगवान की जादूगरी थी। कोई नहीं मरा, लेकिन दुनिया के लोगों को दिख गया कि अरे बहुत लोग मरे। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। कल मैंने आपको बताया था कि बहुत मार काट हो रही थी। 11वां स्कंद 30वां अध्याय से आगे आप पढ़ेंगे तो भगवान के अंतर्धान होने के संबंध में बताया जा रहा है कि जरा नाम का एक हंटर, मतलब शिकारी था, वहीं पास में बैठा हुआ वो तीर बना रहा था।
अगर इतने सारे लोग आपस में मार काट कर रहे हैं तो किसी की गर्दन काटी जाएगी तो क्या वह दर्द से चीत्कार नहीं करेगा? अरे ऐसे बोलेगा। हम यहाँ माइक पे नहीं बोलना चाहते, हो सकता है लोग कुछ ईयरफोन सुन रहे हो तो कान खराब हो सकता है। ये कैसा चीखेगा कोई व्यक्ति अगर मतलब किसी की गर्दन है काटी जाए, किसी की हाथ, गर्दन काटने की तो खैर नहीं चीख पाएगा, लेकिन मान लीजिए हाथ काटा जाए किसी का या पाँव काटे या कुछ भी हो, वहाँ पे जो पशु आदि थे वह भी तो मारेगा। इसमें सभी चित्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? जब इतने सारे लोग चीखेंगे तो पास में बगल में बैठा हुआ आइसक्रीम खा सकता है कुछ, मतलब कैन ही बी पीसफुल? दैट्स अ होल पॉइंट। क्या वह बड़ी शांति से तीर बना सकता है? सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मैं या क्या कह रहा हूं? इतने सारे लोगों का हल्ला हो रहा है और पास ही इसके स्थान में व्यक्ति बैठा हुआ है, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, बड़ी एकाग्रता से वह तीर बना रहा है, इसका मतलब उससे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। और भगवान ऐसा केवल एक बार नहीं कई बार करते हैं कि एक ही समय में कुछ उपस्थित लोग हैं, उन्हें ना तो कुछ दिखता है ना कुछ सुनाई पड़ता है और बाकी लोगों को दिखाई पड़ता है। जैसे भगवान को देखने के लिए जब ब्रह्मा जी आए थे तो ब्रह्मा जी को दिख रहा है कि अन्य ब्रह्मांडों के आए हैं, शिव जी आए हैं, इंद्र आए हैं, लेकिन उन लोगों को क्या लग रहा है कि वह अकेले ही भगवान के साथ हैं। तो भगवान ये सब अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, ये उनके कंट्रोल से बाहर कुछ भी नहीं है। जरा इससे एक बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर लें। भगवान इतना बड़ा घटना करा रहे हैं पूरे कंट्रोल में, सही है, और हम सोच रहे हैं कि हमारा जीवन उनके कंट्रोल के बाहर है, तभी तो भयभीत होते हैं हम लोग। थिंक अबाउट इट, बट लेट्स गो फॉरवर्ड। अन्वय सह भगवान, वह भगवान श्री कृष्ण, मतलब जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। आदमी रोता तब है, दुखी तब होता है जब उसका कुछ नुकसान हो गया। भगवान सारे ऐश्वर्यों से हमेशा परिपूर्ण रहते हैं, ठीक, तो उनको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। स्व आत्म माया निज योग शक्ति द्वारा ताम गतिम अवलोक्य, उन यादव गण के अंत का दर्शन कर। और ये अंत कैसे हुआ था? उनकी माया के द्वारा, स्व माया या माया के द्वारा, लताया तृतीय विभक्ति, उनकी माया के द्वारा, उनकी निज माया के द्वारा, दूसरे की माया के द्वारा नहीं। अगर मैं जादूगर हूं तो मैं आपको अपना जादू दिखा रहा हूं, मैं अपने जादू को नहीं देख रहा हूं। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? आपके लिए वह आश्चर्यजनक होगा लेकिन मेरे लिए आश्चर्यजनक नहीं होगा। जैसे माता जी लोग समझेंगे, अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हैं तो कोई व्यक्ति बाहर से आकर कहते हैं आपके हाथ में तो जादू है। पता नहीं आप लोगों को ऐसा कभी कॉम्प्लीमेंट मिला है कि नहीं मिला, मतलब इतना अच्छा बनाते हैं कि नहीं बनाते मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कभी कभी कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है कि आपके हाथ में तो जादू है। तो जादू तो कुछ भी नहीं है, आप ये जस्ट नॉर्मल फॉर मी, आई कैन मेक सम नाइस सब्जीज लाइक दैट। कुछ होते हैं जो बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, तो ऐसा लगता है कि भाई ऐसा तो हमने कभी खाए नहीं। भले कोई जादू ना बोले लेकिन आश्चर्यचकित हो जाएगा कि इतना अच्छा भोजन कैसे बन सकता है। अब रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए हम नाम नहीं रख, लेकिन एक माता जी हैं घर में, हम कभी कभी प्रसाद खाने जाया करते थे, बहुत जबरदस्त प्रसाद, तो एकदम व्यक्ति आश्चर्यचकित तो हो ही जाएगा, भाई जादू है क्या? आपने ऐसा कभी किसी के लिए नहीं बोला? अपनी माँ के लिए भी बोला होगा कभी कभी, बहुत अच्छा बनाती होंगी, नानी दादी के लिए, भाई उनके हाथ में तो जादू है, तो क्या वो तिलस्म दिखा रही हैं? तो पॉइंट है, मान लो तिलस्म दिखा भी रही हूँ तो वो उनके लिए तिलस्म नहीं है। तिलस्म समझते हैं, जादू टोना, वह उनके लिए नहीं है, वह उन पे नहीं कुछ कर सकता है। आप समझ पा रहे हैं बात? इसीलिए कह रहे हैं स्व आत्म माया। अपनी माया से अंत कैसे कर दी? तो भगवान, क्योंकि भगवान है षड ऐश्वर्यपूर्ण है, तो यह भी उनका ऐश्वर्य है। ये माया को धारण करना, वो मायाधीश हैं, यह भी उनका एक ऐश्वर्य है। तो कह रहे अपनी माया के द्वारा ताम गतिम अवलोक्य, उन यादव गणों का अंत का दर्शन कर। बिल्कुल समझिए, जैसे जादूगर देख रहा है कि उसने अपनी असिस्टेंट का गर्दन काट दिया, वह भी देख रहा है लेकिन वह उससे प्रभावित नहीं हो रहा क्योंकि वह उसका जादू है। मैं फिर आपको एग्जाम्पल दूंगा, यहीं की बात है, हमारे आंखों के सामने की बात है। कृष्ण हॉल में एक जादूगर साहब आए और उनकी एक असिस्टेंट लड़की थी, उससे वो जादू दिखा रहे, तो उसको टोपी पहनाए और उसके सर के ऊपर आग लगा दी और वो लड़की डांस कर रही है। हम लोग को आश्चर्य, ये कैसे हो रहा है? और ऐसी हल्की फुल्की आग नहीं, कम से कम 1.5 फुट की आग जल रही है। 1.5 फुट की आग किसी के सर पे जल रही हो, क्या वह सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता है। कभी पेट में एसिडिटी हो तब देखिए,
थोड़ी एसिडिटी होती तो उसका मन होता है अरे वाह बड़ा जल रहा है, जलन मच रही है, और सर पे 1.5 फुट की आग को कोई हंस सकता है, वह जादूगर भी देख रहा है, वो भी हंस रहा है, म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में, और बाकी लोग एकदम आश्चर्यचकित हैं। तो आप समझ लीजिए जादूगर के लिए कोई आश्चर्य नहीं है, वो अपनी ट्रिक जान रहा है क्योंकि वो अपने जादू से दिखा रहा है, लेकिन बात जो देखने वाले उनके लिए बहुत आश्चर्यजनक है। तो यहाँ सब भगवान की स्वयं की शक्ति से सब हो रहा है, तो इसलिए कह रहे इसको देख करके उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं था। इसलिए सरस्वती में उपस्पृश्य, सरस्वती नदी के जल से आचमन करके वृक्ष मूले, एक वृक्ष की जड़ के पास उपावेश यानी बैठ गए। कभी आप लोग ऐसा किए हैं किसी पिकनिक स्पॉट में? देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस श्लोका स्पीकिंग। भगवान कैसे बैठे थे तो हम समझा नहीं पा रहे भी, लेकिन भगवान मतलब एक पांव आगे, कभी आप लोग किए होते, पीछे ऐसे एक पांव ऐसे उठा हुआ, और क्लास में पूरा नहीं दिखा सकते, एक टांग आगे एक टांग हल्का सा पीछे की तरफ मोड़ करके, मतलब घुटने के पास मोड़ लिया और पीछे से सहारा लेके आया, वेरी रिलैक्स वे में। अब आप ये बताइए किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, ऐसे कोई रिलैक्स बैठता है? एक पिता माता या कोई मर जाए तो ऐसे रिलैक्स बैठेगा, हाय आज तो चलेगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। देखिए अच्छा ठीक है, ये जादू हो रहा है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यह सब इस प्रकार से हुआ, तो भगवान शांति से बैठ गए, मतलब भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान अब वापस अपने धाम जाने की तैयारी में हो गए कि मैं भी अब जाऊं, उनको एक काम निपट गया, शांति हो गई। आपने सुना था कि नंद पश्यन्, दुर्योधन का अंत देख करके भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए थे, क्योंकि भूमि का भार अभी भी यदुवंश के रूप में बचा हुआ था। तो अब यह भार समाप्त हो गया, अब वह रिलैक्स हो गए, अब शांत हो। ठीक है, श्लोक समझा गया? ठीक है। भगवान श्री कृष्ण सह भगवान मतलब वही भगवान जिनकी पूरी इच्छा से ये सारा घटनाक्रम हुआ, स्व आत्म माया, अपनी माया के द्वारा गताम गतिम अवलोक्य, मतलब उन यदुवंशियों की गति अर्थात उनके अंत को देखकर सरस्वती में उपस्पृश्य, सरस्वती के जल को उपस्पृश्य। देखिए अब आप लोग समझते होंगे आचमन कैसे किया जाता है, तो उसमें जल हल्का से ले करके ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः कहता है, पवित्र हो जाता है। फोन करें हो गया, सबको सफाई कर दिया, अब थोड़ा पवित्र हो ले जाए। खैर ये तो विनोद के लिए बोल रहा, भगवान तो परम पवित्र है। वृक्ष मूलम उपाविशुत, भगवान वृक्ष के मूल में जाकर के बैठ गए, शांति से बैठ गए। सारार्थ दर्शनी, महान तथा पतित जीवात्माओं के प्रति वात्सल्य युक्त भगवान किस प्रकार अपने अनुचरों, पुत्रों, पौत्रों तथा प्रद्युम्न आदि अत्यंत प्रिय पार्षदों का वध साक्षात देख सके, जिसकी व्यवस्था उनके द्वारा स्वयं ही की गई थी। ऐसा कैसे देख सके? यदि यह प्रश्न हो तो भगवान आदि यानी इस श्लोक के द्वारा यह श्लोक इसका उत्तर देता है कि क्यों देख पाए भगवान इस प्रकार से। मान लो ये प्रश्न है, तो कहते हैं उनकी खुद की ही माया थी। यह माया की गतिम अर्थात चेष्टा थी। देखिए एक दो बातें हैं, एक कि उनका अंत देखकर भाई उनकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए, उनकी सदगति हुई, उनका सद अंत हुआ, उनकी दुर्गति हुई, उनका बुरा अंत हुआ, ये शब्द समझते हैं। एक ये अर्थ लिया गया। दूसरा अर्थ है गति मतलब चाल, उनका चाल चलन ठीक नहीं है। तो चाल चलन के समझ में उनके एक्शंस ठीक नहीं, तो गति का मतलब चेष्टा। गति का मतलब समझते हैं ना, चाल चलन कैसे चल रहा है व्यक्ति, तो कैसे माया का चाल है, कैसे माया की चलन है, कैसे माया की क्रिया है, उसको देखे। एवं यह एक विश्वासोत्पादक प्रकाशन था, जिनके द्वारा लोक को यानी सामान्य लोगों को यह मान्यता होती कि यादवगण परस्पर वध करके शीघ्र ही नष्ट हो गए। क्या समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। यह वास्तविक घटना नहीं थी, खाली विश्वास कराने के लिए थी कि हाँ भाई वाकई यदुवंश का नाश हो गया है। जैसे जादूगर केवल जादू दिखाता है यह विश्वास कराने के लिए कि देखो उसकी गर्दन कट गई, देखो इसका शरीर अलग दिख रहा है और गर्दन अलग दिख रही है। तो उससे पूछो कि हंस कैसे रही लड़की, वे भी करते हैं ना जादू। तो यह जादू जो है वो केवल उस बात में विश्वास उत्पादन करने के लिए होता है जिसकी वास्तविकता ना हो। यही जादू होता है कि नहीं होता है?
आपको ऐसी वस्तु देखने को मिलती है जो सामान्य हो नहीं सकती, सामान्यता हो नहीं सकती, लेकिन सामने होती है तो वो विश्वास उत्पादन कर ही देती है। अरे देखो सामने हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं हो। कभी जादू नहीं देखे आप लोग? वो ऐसे ऐसे करेगा, खरगोश खरगोश आ जाएगा, तो आप कहेंगे अरे खरगोश तो है, दिख रहा है, जो दिखता है वो है सत्य। ऐसे बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग। तो जो चीज़ नहीं है उसको वो प्रस्तुत कर देता है। कभी कभी वो सोने के सिक्के निकाल देगा। अब ये बताओ, वो लॉजिक लगाए कि अगर वह वाकई सोने के सिक्के को उत्पादन कर सकता तो जादू क्यों दिखा रहा होता? सोने के सिक्के उत्पन्न करके वह पैसे ले लिया, बना लिया होता। लेकिन वह लोगों से उसके बाद दिखाने के बाद वह पैसे मांगता है कि पैसे दीजिए पैसे दीजिए। तो वो केवल विश्वास उत्पादन के लिए है कि जादू दिखाने के लिए, भाई वो वस्तु है नहीं, केवल एक छलावे पे विश्वास कराने के लिए होता है जादू का प्रयोजन। तो ये विश्वासोत्पादक प्रकाशन था। अब ऐसा मत सोचे कि केवल वही माया चल रही। क्या हम लोग देह हैं? क्या उत्तर है? देह में कौन सी चीज हम लोग हैं? कोई भी नहीं है, लेकिन पूरा विश्वास है ना कि हम देह हैं। यही तो माया का कार्य है, जो नहीं है उसी पे विश्वास करा देना कि हम वही हैं। आपके जीवन में कोई दुख, कुछ परेशानी है? ये मत कहना कि नहीं है। लेकिन हम अगर मान रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई परेशानी है, तो किसके जीवन में परेशानी है? इस व्यक्ति के, जो दिख रहा है ना। इस हमारा बड़ा अपमान हुआ, तो कुछ हमारे पास धन की कमी है, कुछ अच्छा धन की कमी है आपके पास। जीरो में से कितनी कमी होती है? जीरो में से कितना निकाल लेंगे? और आप देख रहे हैं कि हम सभी लोग बौद्धिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं इसको, लेकिन फिर भी माया स्वीकार नहीं करने दे रही है। लेके आए जीरो, लेके जाएंगे जीरो, तो बीच में करें भाई बहुत नुकसान हो गया, है ना। और आप ये नहीं कह सकते कि इसको शोक नहीं होता। शोक भयंकर होता है। जिनके पास धन है उनको भी शोक होता है। गलत, ये हमारे एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि जिनके पास धन है उन्हें शोक नहीं होता है। जिनके पास धन है उन्हें बहुत शोक होता है। इतना चला गया, उतना नुकसान हो गया। मान लीजिए अगर मैं कहूं किसी के पास 250 करोड़ रुपए हो तो उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन जिसके पास 2500 करोड़ हो और वो 250 पे आ जाए, क्योंकि भी कुछ घटना हुई थी ऐसी, अब समझ रहे किसकी बात कर रहा हूं मैं, तो उनके संग ऐसा हुआ है, तो दुख होगा कि नहीं होगा बताइए। लेकिन दोनों ही लोग इल्यूजन में है कि नहीं? कैसे चलेगा, क्या हम बताएं, बड़ी दिक्कत हो रही है। और तुम्हारे चिंता करने से चलने लग जाएगा। अगर आपकी चिंता करने से चलने लग जाए तो ठीक है, चिंता करिए, लेकिन चिंता करने से चलने का भी तो नहीं, लेकिन चिंता व्यक्ति करता जा रहा है। यही ये माया कर रही है ना विश्वास उत्पादन की हम लोग ये देह हैं। तो जैसे वहां छलावा, जैसे यहां हम सभी लोग संग छलावा कर ही रही है, ऐसे उनके संग भी सभी लोगों के संग छलावा कर दिया उसने। इसने विश्वास उत्पन्न कर, नहीं कैसे कह रहे हो कि ये दो वंश का नाश नहीं हो? अरे देखो भाई भाई एक दूसरे को मारा है, ये सब शाप की वजह से तो हुआ ना। करो, देखा बुरे कर्म का प्रभाव, मरवा तुमने भाई भाई की लड़ाई करवाई, इसी कृष्ण ने भाई भाई की लड़ाई करवाई ना, देखो इसी के भाई एक दूसरे को मारे हैं। बोलते हैं इसके बेटे उसके एक दूसरे को मारे हैं, खुद इस पे आक्रमण किए हैं। अरे भैया कर्म की गति बहुत प्रबल है। भगवान की लाठी चलती है तो एकदम शांति चलती है। जानते नहीं, यही भगवान है। दिस इज हाउ वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग्स, बिकॉज हम लोग भगवान के बारे में सुनते हैं, लेकिन बहुत से जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं वो यही बोलते हैं, सोचते हैं, इस पर यूट्यूब बिना बनाकर हजारों लोगों को कन्विंस भी कर देते हैं। भगवान यही चाहते हैं कि जो लोग बहिर्मुख है वो ऐसा कन्विंस रहे। शास्त्र पढ़ने के बाद भी वह उस प्रकार की बात बोलते हैं। ठीक है, यह कार्य संपादन करने वाली स्वात्म माया अर्थात माया भगवान की है, अथवा वह भगवान को कदापि विमोहित नहीं कर सकती, क्योंकि माया का यह स्वभाव ही है कि वह अपने आश्रय को विमोहित नहीं करती। ये ध्यान देना, आप इसको समझने का प्रयास करें। हम लोग सोचते हैं कि मेरी माँ मर गई, मेरे पिताजी मर गए, मेरे यहाँ कोई बच्चा जन्म ले लिया, है ना, हम लोग के बच्चे हैं, ये मोह है कि नहीं? जब हम ही दे नहीं हैं तो हमारे संबंधित लोग बाकी सब क्या है, कैसे हो सकते हैं? तो जो मरेंगे तो आप जितने मात्रा में हम ये मानेंगे कि हम ये दे हैं, उतनी मात्रा में मानेंगे कि हमारे बच्चे हैं, ये हमारे पत्नी है, ये हमारा जो कुछ भी है, और उतनी मात्रा में हमें दुख होगा ही। लेकिन भगवान पे ये माया ऐसे कार्य नहीं करती। जैसे आपको एक बड़ी गंभीर घटना बता रहा हूँ। सूर्य अपने ताप से जल गए बेचारे,
ये आप लोग विश्वास करेंगे? सूर्य अपने ताप से जल गए। आप क्यों नहीं जलेंगे? चलो बताइए, सूर्य के पास आप जाएंगे, आप जल नहीं जाएंगे? सूर्य के पास आप जल जाएंगे तो सूर्य तो अपने पास ही रहता है ना, जल नहीं जाएगा वो? गॉट इट? सूर्य की शक्ति सूर्य पे कोई भी प्रभाव नहीं दिखाती, वो सूर्य से ही प्रकट होती है। तो उसी प्रकार से, बिल्कुल क्लियर हो गया, उसी प्रकार से माया भगवान को कभी मोहित नहीं करती। जो बेवकूफ, मूर्ख, पागल, पाजी और बाकी गाड़ी वाली आप जोड़ लेना, हम कथा बोल रहे हैं, वो कह रहा है कि भगवान माया में है। भगवान बड़े अच्छे थे, लेकिन ये जब गोपियों का संग किए तो बड़ा डिस्टर्ब हो गए, उनका कैरेक्टर खराब हो गया है। ये लोग खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। ये जो गीता को बोलने वाले कृष्ण हैं वो अलग हैं, ये जो गोपियों से रास रचाने वाले कृष्ण वो अलग हैं। और तुम कौन हो? पहले ये पूछ लो कि ये सब बोलने वाले तुम कौन हो? तुम्हें कौन अधिकार दिया? तुम व्यासदेव जी के शिष्य हो? कौन हो तुम? इस प्रकार की बातें बोलते हैं भगवान के संबंध में। यह कहते हैं गीता इतना अच्छा ग्रंथ है कि एक व्यक्ति बोल ही नहीं सकता। तुम एक व्यक्ति हो जो तुम समझ नहीं सकते हो। भगवान एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने सारे श्लोक बोले हैं। इस प्रकार से वह अपने को वह भगवान को माया से मोहित समझते हैं, जबकि वो खुद माया से मोहित है। इसलिए जिस व्यक्ति ने भक्तों की संगत में आकर यह स्वीकार कर लिया कि कृष्ण भगवान हैं, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि वह अब भगवान का भजन करेगा। अगर मैं ये मानूं कि आप एक समान व्यक्ति हैं, कोई और व्यक्ति समान व्यक्ति है, तो मैं उसका भजन क्यों करूंगा? मुझे पता है कि वो मर जाएगा कुछ समय के बाद। इज इट नॉट? तो आप सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण शाश्वत हैं, भगवान है, तभी तो भगवान का भजन कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है? तो इसलिए हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान को माया कभी मोहित नहीं कर सकती। इसीलिए हम लोग माया से नहीं लड़ रहे। माया से लड़ेंगे तो हारेंगे ही। हम भगवान का आश्रय ले रहे हैं, अंधकार से नहीं लड़ सकते, हम लोग प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। अग्रीड? क्योंकि माया भगवान से कभी नहीं लड़ सकती, माया भगवान को मोहित नहीं कर सकती। और जो वाकई भगवान के शरणागत हैं वे अपने जीवन में स्वयं प्रकाश देखेंगे कि भगवान की संगति करने से, भगवान की कथा सुनने से, जाप करने से उनके हृदय में अंधकार नाश हो रहा है। क्या आप लोग कुछ भी ऐसा नहीं स्वीकार कर रहे? यस, इट वर्क्स। क्योंकि कृष्ण के संपर्क में है तो प्रकाश मिलेगा ही। एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, अब यहां पे मेरे वीडियो में अंधकार हो गया। अब मैं बैठा ताक रहा हूं, क्या करूं, कैसे अंधकार जाएगा? ठीक है, थोड़ा पानी छिड़कते हैं इसके ऊपर। छिड़केंगे नहीं तो आप बताइए, पानी छिड़कने से अंधकार जाएगा? मैं पानी पी रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, उससे अंधकार जाएगा? चक्कू चलाऊं, गाली दूं, चीखूं, चिल्लाऊं, हम लोग सब मिलकर मंत्रणा करें, नहीं जाएगा। केवल एक स्विच ऑन कर दें, आप इसके लाइट का प्रकाश में कर दें तो ये अंधकार टिक ही नहीं सकता। ये बात सामान्य लगती है, लेकिन भक्तों को अपने दिमाग में घुसा लेनी चाहिए। कृष्ण सूर्य सम, अगर कृष्ण की कथा सुनते हैं, कृष्ण के संपर्क में, कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि अज्ञान में रहें। करते रहिए, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन प्रकाश प्राप्त होता ही है। अतः यह कहा गया है कि भगवान ने अपनी माया के इस कार्य को देखा, अपनी माया के कार्य को देखा, दूसरे की माया के कार्य को नहीं देखा। मतलब क्या हुआ इसका? बिना मोहित हुए इन कार्यों को देखा। क्लियर? ठीक है। नित्य लीला परिकर अर्थात प्रद्युम्न आदि यादव गण वस्तुतः द्वारका में रह गए, यह देखा। समझ में आ गया? तथा विविध यादवों में जो देवता प्रविष्ट हुए थे, वे उन यादवों के अंग से स्वयं को पृथक कर उन विभक्त रूपों में प्रभास आकर भोजन किए, मदिरा पान की तथा भगवान से अनुमति प्राप्त करके स्वर्ग लौट गए। अतः प्रथम श्लोक में उद्धृत तद अनुज्ञाता का यह अर्थ है, उन्होंने भगवान से अनुमति ली और स्वर्ग में अपने अपने लोकों में लौट गए। कुछ समझ में आया? क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आ रहा है, भगवान को समझ में नहीं आ रहा है? ये बताइए भाई, आप लोगों को यहाँ पढ़कर समझ में आ रहा? अच्छा हाँ, ये हुआ होगा कि द्वारका में भगवान के पार्षद रह गए होंगे और देवता लोग जो है सब वहाँ चले गए। आपको समझ में आया, भगवान को समझ में आ रहा है? तो भगवान की कृपा से हम लोग को समझ में आ रहा है। आचार्यों ने समझाया है हम लोग को, इस प्रकार से समझा रहे हैं।
तो तद अनुज्ञाता शब्द जो आपने प्रथम श्लोक में सुना था, उसमें क्या था? भगवान की अनुज्ञा, भगवान की आज्ञा लेकर के उन्होंने मदिरा पान किया। लेकिन यहाँ उसको और क्लियर कर रहे हैं, भगवान ने मदिरा पान करने की आज्ञा देने का अर्थ था कि उनको आज्ञा थी कि अब आप चले, वो आप लोग जो है मतलब अपने देवलोक आदि में चले जाइए। बाह्य रूप से क्या लग रहा है? मदिरा पान करने की आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक बात क्या है? भगवान उनको अपने लोक वापस जाने की आज्ञा दे रहे हैं। ये है तदनुज्ञाता का अर्थ। सब लोग को समझ में आ रहा है? बताइए तदनुज्ञाता का क्या अर्थ है? वे उन्हें अपने लोक में जाने की आज्ञा दे रहे हैं। यस, लेकिन बाह्य रूप से क्या दिखाई पड़ रहा है? शराब पीने की आज्ञा दे रहे हैं। तो भगवान ने यह सब देखा कि उनकी माया के प्रभाव से ऐसा हो रहा है कि भाई जो भगवान के पार्षद हैं वह तो द्वारका में ही रह रहे हैं, लेकिन बाहर लोगों को लग रहा है कि वही प्रद्युम्न जो द्वारका में है, वही अनिरुद्ध जो भगवान के बेटे हैं, प्रद्युम्न के बेटे, वही सब लोग प्रभास क्षेत्र में आ रहे हैं। ये सब भगवान ने देखा कि कैसे उनकी माया कार्य करवा रही है। सबको समझ में आ रहा है बात? ठीक है। चूंकि बलराम जी प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध चतुर्व्यूह के तत्व हैं, अतः वह नित्य ही भगवान के साथ रहते हैं। इस संबंध में पद्म पुराण में कथन प्राप्त होते हैं, एते ही यादव सर्वे मदगणा एव भामिनी। हे प्रिय, यह यादव सभी मेरे परिकर हैं, मतलब हमेशा मेरे साथ रहते हैं। सर्वदा मद प्रिया देवी मत्तुल्या गुणशालिनः। हे देवी, यह नित्य ही मुझे प्रिय हैं एवं गुणों में मेरे समान है, मतलब ये नाशवान नहीं है। यथा सौमित्र भरतौ यथा संकर्षणादयः तथा तेनेव जायन्ते निज लोकाद्य दृश्चयः। विलक्ष्मण भरत संकर्षण के रूप में स्वेच्छा से अपने धामों से पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। जो स्वेच्छा से आए हैं तो स्वेच्छा से ही जाएंगे। हरिवंश में अक्रूर जी की उक्ति है, देवानां च हितार्थाय वयं प्राप्ता मनुष्यतामिति। देवताओं की सहायता हेतु हम पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति प्रकट हुए हैं। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए कि भगवान के पार्षद द्वारका में ही रह गए, वह नित्य पार्षद हैं भगवान के, क्योंकि यादव भगवान के नित्य परिकर हैं, अतः उनका नाश कभी नहीं होगा। तथा सांब आदि अन्य यादवों में प्रविष्ट गुह अर्थात कार्तिकेय आदि देवताओं का कार्यशील पद भी नष्ट नहीं होना चाहिए। अतः संपूर्ण मौशाल लीला माइक है, तथापि यद्यपि यह माइक है, इसे भगवान की लीला में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि यह अचिंत्य योग माया द्वारा अनुमोदित एवं नित्य है तथा माइक प्रपंच के अभाव अर्थात अव्यक्त अवस्था में भी विद्यमान रहती। क्या बोल रहे हैं? सब बड़ी कठिन बातें हो रही। वो कह रहे हैं कि देखिए, भगवान के जो पार्षद हैं, नित्य पार्षद, वह तो कभी मरते ही नहीं। तो उनका इस प्रकार से अगर हम देख रहे हैं कि वो मारे जा रहे हैं, तो यह एक झूठी बात है। और दूसरी बात यह है कि जो देवता के अंश हैं उनका पद भी रिक्त नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो देवता मार दिए गए, सारे देवता आए, अब सारे देवता जब मार दिए गए तो वहाँ देवता कौन बनेगा? लेकिन ऐसा नहीं है, वह देवता अपने स्थान में वापस चले जाते हैं, तो देवता भी समाप्त नहीं होते। तो ये केवल एक छलावा मात्र है कि ये सब हो रहा है, ये सब नष्ट हो रहा है, ये बात बोल रहे हैं। भगवान की लीला छलावा नहीं है। जब भगवान किसी असुर को मारते हैं तो मारते हैं कि नहीं मारते हैं? वाकई मारते हैं। पूतना को भगवान ने वाकई मारा, ऐसा केवल आभास नहीं हो रहा है कि उनको मारा। जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं तो वहाँ वाकई कुछ नहीं हो रहा था, खाली एक आभास होता है, एक हमको छलावा प्रस्तुत होता है स्वप्न में कि ऐसा हो रहा है। समझ रहे हैं बात? लेकिन भगवान पूतना को वाकई मारे, अघासुर को वाकई मारे, दंतवक्र को वाकई मारे, शल्व को वाकई मारे, लेकिन यहाँ केवल एक आभास हो रहा है, ऐसी प्रतीति हो रही है कि मारा गया है। अंतर समझ रहे हैं दोनों बातों में? इज इट ऑल ओके द डिवोटीज? गो फॉरवर्ड। ये एक अद्भुत बात है कि जो भगवान की लीला वाकई माइक है उसको तो सत्य मानते हैं, और जो भगवान की लीला नित्य है उनको मनुष्य की लीला मानते हैं। ये अद्भुत है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। ये भी तो भगवान की लीला का तत्व है ना कि ये मौशाल लीला छलावा है। मैं समझा पाया इस बात को? आप अगर इस कथा को नहीं सुनते तो आप यही मानते ना कि यदुकुल का यदुवंश का नाश हुआ था। पता नहीं किसी ने कभी सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन अगर इससे पहले कभी सुना भी होगा तो ये सुनेगा हाँ यदुवंश का नाश हो गया, बस यही जानते थे ना।
लेकिन अब यहाँ सुन रहे हैं तो तत्व में जान रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्यों नित्य प्रभु आपको मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही कि कैसे नाश हुआ क्या नहीं हुआ? आप एक्सप्लेन कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन बात तो समझ में आ रही है ना। और ये जो समझ में आ रही है इसका प्रभाव क्या होगा कि आप भगवान के पास चले जाएंगे। कितनी अद्भुत बात है। इस जगत में हम जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उस शिक्षा के द्वारा ये बात तो नहीं समझ में आती है कि हम ये दुवंश ये सब नित्य हैं, परिकर हैं, ये सब कुछ नहीं समझ में आता ना। चाहे कोई कितना भी पढ़ो। आप कहाँ तक पढ़ाई किए? 12वीं तक। यहाँ मैंने बीटेक का बीटेक तक मैंने, आप लोग आप बुद्धिमान थे तो और अज्ञान इकट्ठा नहीं कि समझ में आ गया कि ये सब अज्ञान है तो 12वीं तक ही पढ़े। हम लोग आगे और 4 साल बर्बाद किए इसमें। आपने कहाँ तक समय बर्बाद किया? बीकॉम तक। अच्छा, आपने प्रभु कहाँ तक समय बर्बाद किया? बीए करते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है। बर्बादी ऑफ आर्ट्स। बीएससी बीटेक, बर्बादी ऑफ टेक्नोलॉजी। माता जी आपने कहाँ तक समय बर्बाद किया? कहाँ तक पढ़ाई की है? एमए। अरे अरे अरे। तो बीए के बाद भी अकल नहीं आई। तो ये कह रहे बीबीए, बीबीए की है। बर्बादी में बर्बादी ऑफ आर्ट्स। ऐसा क्या है कि, तो आप समझ रहे हैं कि हम सब लोग सब कुछ पढ़ लिए ना, अलग अलग सब। अगर सब लोगों का ज्ञान मिला लिया जाए, बीबीए एमबीए ये सारे, फिर भी ये नहीं जान सकेंगे कि भगवान की लीला माइक है। इज इट नॉट? यानी किसी भी व्यक्ति को इन सारी शिक्षाओं के द्वारा मोक्ष का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और एक सामान्य व्यक्ति जो कुछ भी ना ज्यादा पढ़ा हो, एक आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए बात, नित्य प्रभु आपकी एजुकेशन और आपने बीकॉम किया, क्या दोनों की इस श्लोक की अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत आ रही है? आपने बीकॉम किया, आपने मैंने बीएससी और बीटेक किया, आपने 12th पढ़ा, उसका कुछ भी कुछ फायदा हो रहा है इसको समझने में? कुछ भी नहीं ना। आप जब करते हो भगवान की बात में सहज विश्वास है कि भाई आचार्यगण सही बोल रहे हैं, बस हो गया, आपको मोक्ष ज्ञान प्राप्त हो गया। सिंपल। इट इज, इंग्लिश में कहते हैं डैम सिंपल। कुछ जरूरत नहीं है। अगर आपके पेट पालने की व्यवस्था हो गई है तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो। बात तो ये है। तो हम लोग जब चिंता करते हैं ना कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो इसलिए बस चिंता कर रहे हैं कि उनसे पेट पलने वाली शिक्षा प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही। तो मैं एक और प्रश्न कर रहा हूं कि जितना जो पढ़े हैं वो उस शिक्षा का उपयोग क्या पेट पालने के लिए भी हो रहा है? ये क्वेश्चन मार्क और कर लीजिएगा। आपके पति बिजनेसमैन है, इज इट नॉट? कहां तक पढ़ाई की वो? 9th फेल। ओहो, 9th फेल की शादी एमए से हो गई। ये तो बड़ा ये तो बड़ा गलत बात है। लेकिन चला रहना को, आप तो आराम से रह रहना घर पे। फिर तो बात तो यह हुआ है कि खाली पेट पालने वाली शिक्षा, और पेट भी नहीं पलता, पेट भी नहीं पलता। कठिनाई है, लेकिन अब समाज में सब ऐसा चल रहा है तो व्यक्ति सोच रहा है नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं, पेट भी तो नहीं पल रहा। मैं इस बात पे बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से हम लोग मेहनत करते हैं अपनी यूजलेस एजुकेशन का, एब्सोल्युटली यूजलेस एजुकेशन का, अगर थोड़ा सा भी अंश यहाँ समझ लें, समझ में आ रहा है ना कि भगवान की लीला माइक है, बस तो समझ में आ जाएगा। अब आप भगवान के पास चले जाएंगे। सारी लीला माइक नहीं है, केवल ये लीला माइक है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी लीला माइक है, केवल ये लीला माइक है। माइक मतलब माया से रचित, यानी कि छलावा। लेकिन भगवान की अन्य लीला अंतरंगा शक्ति के द्वारा बिल्कुल संपादित हैं। अपने जैसे मान लीजिए भगवान माता यशोदा के संग लीला कर रहे हैं तो वो वास्तविक हैं, वो सत्य हैं, वो नित्य हैं। नोट। अब एक प्रश्न आएगा, अभी रुकिए, अभी पूरी बात समझिए। यह इस अर्थ में शाश्वत है कि जब कृष्ण ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं तब वे इस लीला के द्वारा अप्रकट हो जाते हैं। अब ये बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यह तो समझ में आ रहा है कि योग माया द्वारा अनुमोदित है, योग माया द्वारा चल रही है ये, लेकिन ये नित्य कैसे हो सकती है भाई? अब जब ये जगत, मतलब ये वैकुंठ में तो हो नहीं सकती है। जो जगत में भगवान की लीलाएं गोलोक में है वो तो सब वैकुंठ में, मतलब नित्य समझ में आती है। तो ये अप्रकट होने की लीला नित्य कैसे हो सकती है? तो आप जानते हैं कि भाई हर ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं भगवान का अवतरण हो रहा होगा। तो जब अवतरण हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं तिरोभाव भी हो रहा होगा, इसलिए नित्य कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये गोलोक में होती, गोलोक में अप्रकट लीला हो ही का मतलब ही नहीं है। उन्हें वहां किसको छलावा दिखाना है, कोई जरूरत नहीं है। क्लियर समझ में आ गया? कुछ बोलना चाहते थे? पूछिए, माइक पे पूछिए। ये माइक किस तरह से है? माइक का मतलब, माया मतलब क्या होता है बताइए, माइक पे बताइए। हाँ, छलावा। माइक पे बताइए कि माइक का मतलब क्या होता है। हाँ, बताइए। छलावा मतलब जो है वैसा नहीं दिखना, यही तो माया का अर्थ है ना। माया मतलब कपट, माँ
यह मतलब जो और माँ मतलब नहीं, जो नहीं है उसको वैसे दिखाना कि वो है। तो क्या दिख रहा है, प्रद्युम्न को अनिरुद्ध ने मारा, ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, केवल दिख रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, वो अग्नि जल रही है, दिख रहा है कि अग्नि जल रही है, लेकिन वो लड़की डांस कर रही है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने बोला। दिख रहा है कि सिर जल रहा है, सिर में अग्नि है, लेकिन सिर बिल्कुल नहीं जल रहा है। जो चीज बिल्कुल नहीं है उसको बिल्कुल वैसे ही दिखाना, इसको कहते हैं कपट। क्या कभी कपट नहीं किए हम लोग? अरे हम आपसे 1% प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं। अच्छा, हो सकता हो कि 100% प्रॉफिट ले रहा हो, है ना? तो इसे कहते हैं कपट। क्रम संदर्भ, एक इंद्रजाल की भांति अपनी माया द्वारा संपादित मौशाल लीला को देखने के पश्चात भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ गए। अश्वत्थ मतलब होता है पीपल का वृक्ष। पीपल, यस। ओके, सम एक्सरसाइज फॉर द डिवोटीज प्लीज, सब लोग जग जाइए। और इस, अगर नीचे ऊपर तो जादूगर का वाला फोटो दिखाते हैं, नीचे वाले फोटो को आप देखेंगे ये सर्कल्स हिलते हुए दिख रहे हैं क्या कुछ? अगर आप अपनी आंखों को हल्का सा इधर उधर घुमाएंगे, उस पर फोकस करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि वो, या स्पेशली आंखें बंद करिए, खोलिए, आंखें बंद करेंगे खोलेंगे, ऐसे तो आपको लगेगा कि ये हिल रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ हाँ, अगर साइड में साइडवेज भी करेंगे तो ये हिल रहे हैं। अगर मैं केवल ये पूछूं कि ये हिल रहे हैं, तो आपकी बुद्धि क्या कहती है? ना, स्क्रीन पे तो फोटो दिखाई जा रही है। लेकिन आप अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो इसे कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, आपको लगेगा कि हिल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फोटो हैं, आप लोग चाहे सर्च कर सकते से होते हैं। तो जो चीज़ बिल्कुल नहीं है, अर्थात जो चीज़ बिल्कुल स्थिर है, वो लग रहा है कि बार बार हिल रही है। तो जब इस तरह की फोटो ऐसा कर सकती है, तो भगवान क्या नहीं कर सकते? मैं खाली ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि माया क्या होती है, कपट क्या होता है, छलावा क्या होता है। इसलिए जो दिखता है वो सत्य जरूरी नहीं है कि वो हो। पता नहीं यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, कुछ कुछ स्थिर है वो। ऐसे बहुत सारे फोटो आपको मिल जाएंगे, हम तो खाली एक एग्जांपल आपको सामने रख रहे हैं। ओके, थोड़ा जादू दिखा दिया, कुछ लोग जग गए शायद। समझ में आ रहा है माया क्या होता है? कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए, माइक बोलिए। सारार दर्शिनी में लिखा है कि क्योंकि यह अचिंत्य योग माया द्वारा अनुमोदित एवं नित्य है तथा माइक प्रपंच के अभाव अर्थात अव्यक्त अवस्था में भी विद्यमान रहती है। अव्यक्त अवस्था तो प्रधान, हाँ प्रधान की है, वैसा ही कुछ कह रहे हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूँ कि भाई एक ब्रह्मांड से मतलब, अब ये मुझे पूरी तरह से बात समझ में नहीं आई, बस इतना समझ में आ रहा है कि भगवान की लीला बारंबार, एक बार कहीं ना कहीं वो अप्रकट हो ही रहे होंगे, और इस कारण से वो नित्य है। हाँ, इससे तो बाकी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब प्रधान हो जाएगा तो फिर कैसे भगवान की लीला होगी। तात्पर्य, यदुओं तथा भोजों के उपयुक्त समस्त कार्य भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न हुए, क्योंकि वे अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा कर लेने के बाद उन सबों को अपने अपने धामों को भेज देना चाहते थे। वे सभी उनके पुत्र पौत्र थे और उन्हें भगवान के पैतृक स्नेह द्वारा पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। भगवान के समक्ष उनका विनाश किस तरह से हो सका, इसका उत्तर श्लोक में दिया गया है। कैसे हो सका? भगवान की माया के द्वारा। लिंक समझे प्रभुपाद जी का? भगवान की आंखों के सामने ही कैसे उनके बच्चे मार दिए गए। अब आप ये बताइए, क्या आपके मन में कभी संदेह नहीं हुआ ये? अरे हम तो भगवान का भजन करते हैं, हम तो 16 माला जप करते हैं, तो हमारे जीवन में ये कठिनाई कैसे आ रही है? क्या भगवान की कंट्रोल के बाहर है? आप ये कहना ही नहीं कि ये संदेह मन में कभी नहीं आया। एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि संदेह मन में नहीं आता हो। अरे हम तो जप कर रहे हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं, क्या भगवान हमारी कठिनाई को समझ नहीं रहे हैं? लगता है समझ करके भी कुछ कर नहीं रहे हैं, या कुछ कुछ संदेह मन में आ ही जाता है। लेकिन कभी भी कोई भी स्थिति भगवान के भक्त के लिए जो आ रही है, वो भगवान की ही सृष्टि है। आप कुछ उसका कर नहीं सकते हैं। मतलब ये मन में आ ही जाता है, अरे इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, किसी को अपराध नहीं कर रहे, कुछ परेशान नहीं कर रहे किसी को, तब इनके जीवन में कठिनाई ऐसी क्यों आ रही है? क्या आपके मन में किसी भक्त के प्रति ऐसा कभी नहीं आया? हाउ कैन यू से दिस? कितने ही भक्तों के जीवन में कठिनाई देखते हैं कि नहीं देखते हैं? एक बहुत सुंदर बात
सीखने को मिलती है। एक माँ अपने बच्चे को, जो छोटा बच्चा है, क्या कभी एकदम छोटे बच्चे को 20 किलो 25 किलो वजन उठाने के लिए बोलेगी? कभी नहीं बोलेगी। बड़ा हो जाएगा तो बच्चा इतना बोलेगी, क्या तुम 8 किलो गेहूं भी नहीं पिसा के ला सकते? ये तो हमने, मेरी माँ भी डांटती थी पहले, बहुत आलसी थे पहले, बोला थोड़े कम आलसी है लेकिन पहले अधिक आलसी थे। मैं भक्ति में आने से पहले बोला, अरे तुम क्या इतना बड़ा हो गए हो, तुम क्या 10 किलो आटा भी नहीं पिसा सकते हो? मैं, अब मुझे पता मैं आलसी होने के कारण नहीं करता था। साइकिल में लेके जाओ, आई एम टॉकिंग अबाउट 98 99 की बात कर रहा हूँ, तो अरे 5 किलो पिसा लाओ। मैंने कहा नहीं, ये वहाँ खड़ा रहना पड़ता है, ये फ्लैट दुकान ऐसे करके, तो हम ऐसे कुछ बहाना मार देते थे। लेकिन क्या मेरी माँ कहती कि 100 किलो जाके पिसा के ले आओ, कि कैसे उठाएगा, ये कैसे उठाएगा? तो अपने जीवन में कठिनाई आती है, हम सोचते हैं हम जितना सहन कर सकते हैं उससे अधिक देते हैं। कभी नहीं देते, कुछ कम ही देंगे, ज़्यादा नहीं देते भगवान कभी हमको। ये जैसे ही व्यक्ति का धैर्य छूट रहा है, उसका मतलब भगवान से विश्वास छूट रहा है। तो बहुत सुंदर बात है, कठिनाई अधिक दिख रही है, इसका मतलब भगवान पे विश्वास नहीं। तो भगवान पे विश्वास बढ़ाइए, कठिनाई का तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वैसे भी जितनी दी जा रही है वो सहन करने लायक ही दी जा रही है, उससे अधिक नहीं दी जा रही है। अरे बोलने में डर लग रहा है, भगवान कहेंगे तू बहुत बोल रहा था ना, चल ये ले। ये बड़ी दिक्कत है कि इस क्लास को भगवान भी सुन रहे हैं। हमको बहुत डर लगता है सत्य बताने में, लेकिन क्या करें, होता है ऐसा। अगर भक्तों की संगत में रहेंगे, भगवान की भक्ति करते रहेंगे, तो पीछे मुड़ कर देखेंगे तो सारी समस्या याद भी नहीं रहेगी जिससे आप परेशान हो रहे थे। एनीवेज, हम बात कर रहे थे कि इनका यहाँ पर इन सब का विनाश हो गया। तो कैसे हो गया? भगवान की स्वयं की शक्ति से हुआ। प्रत्येक कार्य स्वयं भगवान द्वारा संपन्न किया गया। स्वात्म माया, भगवान के पारिवारिक जन या तो उनके स्वांश अवतार थे या स्वर्ग लोगों के देवता थे। अतएव अपने प्रस्थान के पूर्व उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति से उन्हें पृथक कर दिया। उन्हें अपने अपने धामों में भेजे जाने के पूर्व प्रभास नामक पवित्र स्थान पर भेजा गया। भगवान ने भेजा उनको अंदर से प्रेरित करके, जहां उन्होंने पुण्य कर्म किए और भोजन किया तथा जी भर कर मदपान किया। और भगवान बोले भी नहीं, अरे भैया थोड़ा कंट्रोल में। घरों में कभी कोई व्यक्ति पीता, कहता है रुक जाओ भैया बहुत आउट हो जाओगे, लेकिन भगवान नहीं बोल रहे पियो पियो, आउट करने के लिए पिलवा रहे, पियो सब आउट हो जाओ, उसके बाद आउट हो जाओ जगत से। इसके बाद उन्हें अपने अपने धाम वापस भेजे जाने की व्यवस्था की गई, जिससे अन्य लोग यह सब देख सके कि शक्तिशाली यदुवंश अब इस जगत में नहीं रहा। पिछले श्लोक में अनुज्ञात शब्द महत्वपूर्ण है, पिछला मतलब फर्स्ट में, जो यह सूचित करता है कि संपूर्ण घटनाक्रम की व्यवस्था भगवान द्वारा की गई थी। मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ रहा होगा, व्याख्या की जरूरत नहीं है। भगवान की ये विशिष्ट लीलाएं उनकी बहिरंगा शक्ति अथवा भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि भौतिक प्रकृति भगवान की पार्षदों पे कार्य नहीं कर सकती है। उनकी अंतरंगा शक्ति का ऐसा प्रदर्शन शाश्वत है। अतएव यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि यदु तथा भोजवंशी समान भ्रातृघाती युद्ध में उन्मत्त अवस्था में मरे। श्री राजीव गोस्वामी ने इस घटनाओं की टीका जादूगरी की कला के रूप में की है। देखिए एक बात समझ में आ रही है, प्रभुपाद जी भी इस बात को कह रहे हैं कि भगवान के अंतरंगा शक्ति का ऐसा प्रदर्शन शाश्वत है। तो इससे वही अर्थ लेना पड़ेगा कि भगवान का अप्राकट्य हर ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हो रहा है और वहाँ पे भगवान की अंतरंगा शक्ति इस प्रकार से कार्य कर रही है। अब एक नोट हम दे रहे हैं यहाँ पे, ये 11.31.11 है, 11:31-11। इस पे बड़ा सुंदर टीका करी, इससे आपको समझ में आ जाएगा भगवान की लीला किस प्रकार से हुई है। राजन परस्य तनुभृजन जननाप्यम येहा माया विडम्बनमवेहि यथा नटस्य सृष्ट्वात्मनेदमनुविश्य विहर्त्य चान्ते संहृत्य चात्महिनो परतः स आस्ते। हे राजा तुम जान लो, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, हे राजा तुम जान लो कि भगवान का प्राकट्य तथा उनका अंतर्धान होना, जो देहधारी बद्ध जीवों के ही सदृश होता है, वास्तव में उनकी माया शक्ति द्वारा अभिनीत खेल है, जैसा कि कोई अभिनेता करता है। वे इस ब्रह्मांड की सृष्टि करके उसमें प्रवेश करते हैं, कुछ काल तक उसके भीतर खिलवाड़ करते हैं और अंत में समेट लेते हैं। तब भगवान विराट जगत के सारे कार्यों को बंद करके अपनी दिव्य महिमा में स्थित रहते जाते हैं। तात्पर्य देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्री राजीव गोस्वामी के अनुसार यदुवंश के सदस्यों में हुई तथाकथित लड़ाई भगवान की लीला शक्ति का प्रदर्शन थी, क्योंकि कृष्ण के निधि संगी कभी भी बद्ध जीवों की तरह सामान्य जन्म तथा मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते और इसी प्रकार सामान्य जीवों की तरह आपस में कभी नहीं लड़ते।
ऐसा होने से स्वयं भगवान जन्म मृत्यु से परे हैं, जैसा कि इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है। जब भगवान के पार्षद नहीं फंसते तो अब भगवान का तो कहना ही क्या। यहाँ पर नटस्थ शब्द महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में आया 11 में। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर किसी जादूगर की निम्नलिखित कहानी बतलाते हैं, और ये कहानी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कैसे भगवान ने ये यदुवंश के संहार की लीला करी। एक जादूगर किसी राजा के द्वारा रखाए गए बहुमूल्य वस्त्रों, रत्नों, सिक्कों इत्यादि के ढेर के पास राजा के सामने जाता है। रत्न जटित हार अपने हाथ में लेते हुए जादूगर राजा से कहता है, अब मैं इस हार को ले रहा हूं और अब आप इसे नहीं ले सकते, और वह उस हार को गायब कर देता है। अब मैं यह सोने का सिक्का उठा रहा हूं, आप इसे नहीं ले सकते, यह कहकर वह सोने के सिक्कों को गायब कर देता है। इसी तरह राजा को चेतावनी देते हुए वह राजा के 7,000 घोड़ों को गायब कर देता है, उसी की आंखों के सामने। इसके बाद वह जादूगर ऐसा मोहजाल फैलाता है कि राजा के लड़के, नाती पोते, भाई तथा अन्य परिवार वाले एक दूसरे पर हमला करते हैं, और इस उग्र लड़ाई में प्रायः सभी मर जाते हैं। राजा उस जादूगर को बोलते देखता है और उस विशाल सभा भवन में बैठे हुए अपने सामने इन घटनाओं को घटित होते हुए देखता है। तत्पश्चात वह जादूगर कहता है, हे राजन, मैं अब ज्यादा जीवित नहीं रहना चाहता। जिस तरह मैंने जादू सीखा है उसी तरह अपने गुरु के चरण कमलों की कृपा से मैंने योग का ध्यान भी सीखा है। मनुष्य को किसी तीर्थ स्थान में ध्यान करते हुए अपना शरीर छोड़ देना चाहिए, और चूंकि आपने तमाम पुण्य कर्म किए हैं इसलिए आप स्वयं तीर्थ स्थान है, राजा स्वयं तीर्थ स्थान है, इसलिए अब मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा आपके सामने। समझ रहे हैं? लीला से बैठा पा रहे हैं। भगवान ने यदुवंशियों को तिरोभाव करा दिया, बाद में स्वयं किसी तीर्थ स्थान में देख करके अपना भी शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ देगा अभिनय किया। इस तरह कहकर वह जादूगर उचित योगासन में बैठ जाता है और अपने को प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में स्थिर करके मौन हो जाता है। एक क्षण बाद उसकी समाधि से उत्पन्न अग्नि उसके शरीर से निकल कर जलती है और उसे भस्म कर देती है। तब उसकी सारी पत्नियां शोकाकुल होकर अग्नि में प्रवेश करती हैं। जैसा कि देखा गया कि अर्जुन भगवान की 16,100 रानियों को लेकर के आए, और वह 108 या 100 रानियों को लेकर के आए, और उसके बाद वह खुद ही एक गोपवेश बन करके आए और अर्जुन को हरा करके उन रानियों को छीन के लेके चले गए। अरे देखो, वो रानी को अपहरण कर लिया, लेकिन वो स्वयं कृष्ण थे। इस प्रकार से 3 या 4 दिन बाद अपने प्रांत में लौट जाने के बाद वह जादूगर अपनी एक पुत्री को राजा के पास भेजता है। पुत्री ने उससे कहा, हे राजा, मैं अभी अभी आपके महल में अपने साथ बिना किसी के देखे आपके स्वस्थ पुत्रों, पौत्रों, भाइयों इत्यादि को लेकर आई हूँ। साथ में आपके द्वारा प्रदत्त सभी रत्न तथा अन्य वस्तुएं भी लाई हूँ। इसलिए आप मुझे इस जादूगरी के लिए जो भी आपके समक्ष प्रदर्शित किया गया समुचित पुरस्कार दें। तो ये सारा जो छलावा दिखाया गया था वो एक राजा का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए था। इस तरह सामान्य जादू भी जन्म मृत्यु की नकल कर सकता है, और ऐसा लोग कर सकते हैं। इसलिए यह समझना कठिन नहीं है कि भगवान प्रकृति के नियमों से परे होते हुए भी अपनी माया शक्ति प्रदर्शित करते हैं, जिससे मूर्ख लोग यह सोचे कि भगवान ने अपना शरीर एक समान व्यक्ति की तरह त्यागा है। वस्तुतः भगवान कृष्ण अपने नित्य शरीर में ही अपने धाम लौट गए, जिसकी पुष्टि समूचे वैदिक वांग्मय में हुई है, और इसको आप 11वें स्कंद के 31वें अध्याय में पूर्णतः समझ सकते हैं अगर आप उसे पढ़ना चाहें। तो आप समझ गए किस प्रकार से भगवान ने जादूगरी करी, अपनी माया का प्रयोग करके इन सारे यदुवंशियों का संहार किया और अपने स्वरूप का भी तिरोभाव करा लिया। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आ गया होगा, इतना टफ तो नहीं है। तो ये समझ में आ जाना बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि इसके बाद अगर ऐसा कोई व्यक्ति समझ लेगा तो जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सुअर्जुन। इस श्लोक की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, एक बात और आपको मैं नोट कराऊंगा। हम सभी लोगों ने पढ़ने में प्रयास किया ही है। अगर आप पास होना चाहते थे जब आप पढ़ते थे, फेल होना चाहते हो तो हम नहीं बोल रहे, या अगर पीट के पढ़ाया गया वो भी नहीं बोल रहे, लेकिन अगर आपने प्रयास भी किया था हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि पढ़ने में, क्या मन में कभी कोई संतोष का अनुभव किया था उस पढ़ाई में? तो उत्तर होगा कि नहीं किया था।
एक थोड़ा हर्ष हो जाता था कि कुछ कठिन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के, हाँ भैया कुछ मतलब एक लिटिल बिट फॉर टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन, हाँ हाँ ये भाई। लेकिन जब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक भी श्लोक ठीक से समझ में आता है, हम उसको सुन पाते हैं, तो मन में एक विशेष प्रकार का सुख, या अगर और क्लियरली कहें एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होता है। सोचिए अगर हम इस प्रकार के अध्ययन को पूरा जीवन भर करते रहे तो कितना सुख अपने को जीवन को मिलेगा, कितनी पवित्रता आएगी। और ये सब बात सुन करके आपके मन में आश्चर्य नहीं होता कि भगवान ने ये सब किया कैसे, कितनी अद्भुत भगवान है। जब ये भगवान सब कुछ कर सकते हैं, आज का लास्ट का मैसेज ये है, जब ये भगवान ऐसा सब कुछ कर सकते हैं तो क्या वह अपने नाम के रूप में मेरी जीभ पे नहीं आ सकते हैं? इज इट नॉट? जब भी आप भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाओं को सुने तो हमेशा एक शिक्षा ग्रहण करना, ये अद्भुत अचिंत्य चीज है, किसी के लिए संभव ही नहीं है ऐसा करना। तो जब भगवान इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या मेरा उद्धार नहीं कर सकते? और क्या अपने आप को अपने नाम के रूप में विस्तारित नहीं कर सकते? नाइस। क्या वह अपने विग्रह के द्वारा मेरा भोजन स्वीकार नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा कार्य है जो भगवान नहीं कर सकते? ये तो उनके लिए आसान है। और ये छलावा नहीं है, छल करना ज़्यादा कठिन होता है, असली बात करना तो आसान होता है। इज इट नॉट? कोई पूछ रहे हैं देवताओं का अंश मतलब देव देह में जो जीवात्मा है उसको क्या डिवाइड किया जा रहा है? हमको नहीं पता। मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूं कि अंश का क्या मतलब है, मैं आज तक समझ नहीं पाया उस बात को कि देवता का अंश का क्या मतलब, उनकी शक्ति उसमें आ जाती है कि कोई जीवात्मा आता है। इस एब्सोल्युटली नॉट नोन टू मी। मुझे नहीं, इसको और इससे अधिक समझाया ही नहीं गया है तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, आप उसको समझ ही नहीं सकते हैं इस चेतना से इस समय। जैसे एक सिंपल सी बात है कि बहुत सी बातें जो आप समझ रहे हो वो एक छोटा बच्चा समझ ही नहीं सकता है, उसकी चेतना उस समय इतनी विकसित नहीं है, और आपकी चेतना विकसित हो गई है तो उस बातों को आप आसानी से समझ सकते हैं, है कि नहीं? तो चेतना का विकास हमें करना होगा भगवान की भक्ति की तरह, और अगर इसको समझना जरूरी होगा तो भगवान हमको समझा देंगे कि आचार्यगण ऐसा समझा रहे हैं अंश वाली बात कि ये इसमें अंश प्रवेश कर गए, उसमें अंश प्रवेश कर गए, तो वह उस बात को समझ कर बोल रहे हैं। लेकिन अब हम लोग नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हमें समझाने के लिए बात शब्दों के द्वारा बोल दी जाती है। उस चीज़ का रियलाइजेशन तो भगवान की कृपा से ही होगा, अगर उसका रियलाइजेशन होना जरूरी है तो। ठीक है, तो और तो कोई प्रश्न है नहीं, सो विल स्टॉप हियर। एक प्रश्न आ गया, ये सब के बाद कृष्ण की पत्नियों का क्या हुआ, और क्या भगवान के सब पुत्र ही थे, कोई पुत्री नहीं थी? पढ़ लेना 11th कैंटो 10th कैंटो पढ़ो जा करके, सारे हम काम हम ही करें। अभी हम तीसरा स्कंद पढ़ा रहे हैं, जब 10th कैंटो पढ़ाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे 9th कैंटो में है भगवान की पुत्री भी थी, लेकिन पुत्री झगड़ा करने नहीं गई। ठीक है कि नहीं? पुत्री लोग झगड़ा नहीं करती है, पुत्री सास झगड़ा करती है तो ना आपस में झगड़ा करेंगे। नॉट सो लाइक दैट। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।